हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी हो जाती है। तो प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सारणी, यानी कि ये जो हमारा सारणी दिया हुआ है इस तरह से, ये एक सारणी है। तो इनमें कह रहा है प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा, यानी कि जितने भी खिलाड़ी है उनके द्वारा। जैसे देखिए खिलाड़ी 3 है, पहला खिलाड़ी ए हो गया, इसी तरह से दूसरा खिलाड़ी बी हो गया और तीसरा खिलाड़ी सी हो गया। तो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा जो है कह रहा है 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है, यानी प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। तो देखिए खिलाड़ी ए द्वारा जो है पहला खेल में 14 अंक प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरह से खेल 2 में 16 अंक, खेल 3 में 10 अंक, खेल 4 में भी 10 अंक, इस तरह से प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से खिलाड़ी बी जो है खेल 1 में जो है 0 अंक प्राप्त कर रहे हैं, खेल बी में 8 अंक, खेल 3 में 6 अंक, खेल 4 में 4 अंक प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से खिलाड़ी सी देखें तो खेल 1 में जो है 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि अर्जित कर रहे हैं। खेल 2 में देखें तो 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं। खेल 3 जो है ये खेल ही नहीं रहे हैं, ये खेल 3 नहीं खेले हैं। आगे 4 खेल में जो है इसने 13 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये हमारा प्रश्न दिया, इसे हमें हल करना है। कह रहा है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि ये जो प्रश्न दिया इनका हमें उत्तर देना है इन सारणी को समझ करके। तो देखिए कह रहा है पहला नंबर, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक खेल में ए द्वारा, यानी कि ए द्वारा जो है जितने भी खेल खेले जा रहे हैं उनका हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए माध्य बराबर सूत्र आप लोगों को पता होगा। सूत्र हमने आपको बताया हुआ है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ आता है तो यहाँ पे माध्य के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अभी हमने आपको बताया हुआ है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो देखिए इसके स्थान पर आप लोगों को क्या लिखना होता है और यहाँ पे इसके स्थान पर क्या लिखना होता है। देखिए सभी प्रेक्षणों का योग। अब प्रश्न में अगर यहाँ पर देखिए, जैसे इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे बर्तन की बात हो रहा है और दूसरा दूध की बात हो रहा है। इसमें कह रहा है इतना लीटर दूध। तो देखिए जब दूध और यहाँ पर बर्तन की बात हो रहा था, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा गया, इनके स्थान पर सभी प्रेक्षणों का योग के स्थान पे दूध की कुल मात्रा, और बट्टे में बर्तन की बात हो रहा था तो बर्तन की संख्या लिखा गया। और इसके बाद क्या किया गया है, दूध की कुल मात्रा, यानी कि सभी को जोड़ देते हैं जितना दूध होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 लीटर है और 60 लीटर है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। और बट्टे में यहाँ पर देखिए बर्तन की संख्या, बर्तन कितना, 2 बर्तन होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है 2, यहाँ पे बर्तनों की संख्या। और इनको जब यहाँ पे भाग दिया इतना को जोड़ करके, तो यहाँ पे 40 आया। देखिए 60 और यहाँ पे 20, 80 और बटे में 2, यानी कि 40 लीटर हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों को भी हल करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 का पहला नंबर में क्या कह रहा था, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए द्वारा कह रहा है प्रत्येक खेल में, यानी कि जितने भी खेल खेल रहे हैं ए, उनके द्वारा अर्जित औसत अंक का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना आप लोग को। या तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, खेल ए में ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य बराबर सूत्र लिख सकते हैं, या इनको छोटा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य बराबर, या इनसे भी छोटा करके लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माध्य बराबर। तो आप लोग को लिख देना इस तरह से समझा करके, ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य बराबर सूत्र लिख देना। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का, हम पहला नंबर को हल कर रहे हैं, 5 का पहला नंबर। तो यहाँ पर लिख देना ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य। माध्य बराबर देखिए सूत्र आप लोगों को क्या लिखना है, सभी प्रेक्षणों का योग। अब सभी प्रेक्षणों का योग के स्थान पर क्या लिखना है, इसमें किस चीज की बात हो रहा है, अंक की बात हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंकों का कुल योग। यहाँ पर लिख देना अंकों का कुल योग। और बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो प्रेक्षणों की संख्या अंक की बात हो रहा है तो अंकों की संख्या लिख देना है, अंकों की संख्या इस तरह से आप लोग को लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें लिख देना है, यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ लेना है। अंकों का कुल योग में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ए में जितना भी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उस अंक को क्या करना है, जोड़ लेना है। पहला खेल में 14 अंक प्राप्त करें, दूसरा में 16, तीसरा में 10 और चौथा में 10। तो इन सभी को जोड़िए। यहाँ पर लिख देना है कितना कितना दिया हुआ है, 14, 14 प्लस 16, दूसरा खेल में 16, तीसरा खेल में 10,
और चौथा खेल में भी 10 अंक अर्जित कर रहे हैं। और बट्टे में क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या, ये कितनी संख्या है, यहाँ पर 1 से 4 खेल खेल रहे हैं, पहला में 14, दूसरा में 16, तीसरा में 10 और चौथा में भी 10, तो यहाँ पे 4 है, तो अंकों की संख्या लिख देंगे 4, या फिर यहाँ से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 अंक हो गया। इस तरह से अंकों की संख्या हम लिख देंगे 4। अब इन सभी को क्या करना है, आप लोगों को जोड़ लेना है, इनको जोड़िए, शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य, फिर शून्य में 6 जोड़े तो 6 और 4, 10 के 0, हाथ में 1, 1 1 2 1 3 1 4 और हाथ में 1 था, तो यहाँ पे हो गया 5, और बट्टे में ये 4 है तो 4। अब इसे क्या करना है, देखिए आपके बुक में जो है दशमलव के रूप में है, तो इनको हमें काट करके दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे इनको, तो देखिए 4 से भाग देना है 5 में, तो 4 1 4, इसमें बच जाता है 1 और शून्य, तो 1 पर शून्य 10 हो जाता है, तो 4 दूनी के 8, 2 बार में 8। अब इसके बाद देखिए इसमें हम 8 घटाएंगे 10 में से, तो 2 होगा, और 2 जो है 4 से छोटा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे दशमलव लगा करके और उसमें एक शून्य लगाएंगे, तो 2 पर शून्य 20 हो जाता है, तो 4 पंचे के 20। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे करके देख सकते हैं, 4 से जो है भाग दे देना इस तरह से 50 में। तो देखिए 4 1 4, इसमें बच जाता है 5 में से 4 घटेगा तो 1 और ये शून्य, तो 4 दूनी के 8, यहाँ पे 8, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, और अपना मर्जी से क्या करेंगे, एक शून्य दे देंगे, क्योंकि 4 से संख्या छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दशमलव लगा देना है, और 4 पंचे के 20, 5 बार में 20, इस तरह से आ गया, ये कट गया, तो यहाँ पे 12.5 आ गया, तो यही हो गया इसका उत्तर, ये इसका माध्य ज्ञात हो गया है। अब इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर को हल करेंगे। देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों का 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों, ये भी बताना है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्रत्येक खेल में, यानी कि देखिए खेल सी द्वारा, ये जो सी खेल रहा है, इनके द्वारा अर्जित अंक का माध्य अगर हमें ज्ञात करना है, इनका जब माध्य, जैसे तरह से हमने यहाँ पे इनका माध्य ज्ञात किया, तो हमने इसमें 4 से भाग दिया, और इसमें हमें 3 से भाग देना है या 4 से। तो देखिए ये जो है 3 ही खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला खेल खेल रहे हैं, दूसरा खेल खेल रहे हैं और चौथा खेल खेल रहे हैं, तीसरा खेल नहीं खेल रहे हैं ये, तो हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है इन्हीं को। और यहाँ पर इसका आगे कह रहा है क्यों, उसका भी कारण बताना है आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। दूसरा नंबर में आप लोग को क्या लिखना है, प्रत्येक खेल में, यहाँ पर लिख देना है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए, करने, आगे आप लोग को हम समझा देते हैं, पहले लिख लेते हैं, के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। आगे आप लोग को हम समझाएंगे, पहले इसको लिख दीजिए। अब रहा क्यों, तो इसका कारण भी हमें बताना है, तो लिख देंगे क्योंकि सी खिलाड़ी ने केवल 3 खेलों में भाग लिया है, खेलों में भाग लिया है। अब समझिए, इसमें हम समझा दे रहे हैं। प्रश्न में हमें कह रहा था प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, तो हमें 3 से भाग देना। अब क्यों देना है, तो यहाँ पर देखिए इसका कारण भी देना, तो हमें लिख देना है यहाँ पे प्रत्येक खेल में सी द्वारा, देखिए आप हमने 2 बार लिख दिया, एक बार काट देना इस तरह से, डायरेक्ट यहाँ पे एक बार लिखना है, सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे। क्यों देंगे 3 से भाग, इसका कारण भी बताना, तो हम लिख देंगे क्योंकि सी खिलाड़ी ने केवल 3 खेल में भाग लिए हैं। देखिए सी खिलाड़ी जो है सिर्फ 3 ही खेल में भाग लिए हैं, पहला खेल में, दूसरा खेल में और चौथा खेल में, तीसरा खेल में भाग नहीं लिए हैं। तो इसी तरह से हमें लिख देना है कारण में, क्योंकि सी खिलाड़ी ने केवल 3 ही खेल में भाग लिए हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो गया, यही इसका उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से तीसरा नंबर को हल करना है। अब तीसरा नंबर को हल करना है, तीसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह से हमने ए में ज्ञात किया था उसी तरह से इसको भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए ए की जगह पर हमें लिख देना, इसी तरह से आप लोग को भी हल करना है तीसरा नंबर को, बस ये करना है कि यहाँ पे बी लिख देना इनके स्थान पे। यहाँ पर लिख देंगे हम तीसरा में बी द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे अंक की बात हो रहा है, इसमें भी अंक की बात हो रहा है, तो हम अंक का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंक का कुल योग, अंकों का कुल योग बट्टे में अंकों की संख्या।
अब देखिए अंकों का कुल योग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी में जो दिया हुआ है खेल में, पहला में यहाँ पे 0 अंक प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा खेल में यहाँ पे 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तीसरा में 6 और चौथा में 4। तो इन सभी को जोड़ लेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे 0 + 8 + 6 + 4, 0 + 8 + 6 + 4, और बट्टे में क्या लिखेंगे, कितनी संख्या, 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब इसको हमें जोड़ करके भाग दे देना है। यहाँ पर जोड़िए, 0 में 8 जोड़े तो 8, 8 6 14, 14 4 18, कैसे भी जोड़िएगा तो 18 होगा, 18 और बट्टे में 4। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम काट लेंगे इसको हम ऐसे काट सकते हैं। देखिए आपके बुक में जो है बट्टे के रूप में दिया है, इसे दशमलव रूप में बदलना चाहे तो दशमलव रूप में भी बदल सकते हैं, दोनों हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए 2 से अगर हम इसको काटें तो 2 9 का 18, और इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, और यहाँ पर देखिए बट्टे के रूप में इसको लिखें यानी कि भिन्न के रूप में लिखे तो 9/2 होगा, और दशमलव के रूप में लिखना चाहे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो इस रूप में आंसर लिख सकते हैं, या फिर दशमलव रूप में लिखना चाहे तो देखिए 2 से हम 9 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में 8, इसमें 1 बच जाता है। हम क्या करेंगे, अपना मर्जी से एक शून्य डालेंगे, तो एक शून्य डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 2 पंचे के 10, यहाँ पे दशमलव लगाना इसके स्थान पे, और यहाँ पे लेके 2 पंचे के 10 यानी कि 4.5 हो जाता है पॉइंट में। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर, इसमें 4 नंबर समझिए। अब देखिए इसी तरह से 4 नंबर में क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो यहाँ पे ABC ये जो खिलाड़ी है इसमें से किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा ये आप लोगों को पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 नंबर में, 4 नंबर को हल कर रहे हैं। 4 नंबर में क्या लिखेंगे, ए द्वारा अर्जित औसत अंकों का माध्य, औसत अंक का माध्य या अंकों का माध्य, माध्य कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 12.5 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे 12.5। अब इसी तरह से बी में लिखेंगे, बी द्वारा अर्जित औसत अंकों का माध्य बराबर, देखिए बी में कितना प्राप्त हुआ है, बी द्वारा औसत अंकों का माध्य जो है पॉइंट में देखें तो 4.5 प्राप्त हुआ है, तो लिख देंगे 4.5। अब इसी तरह से सी, अब देखिए सी द्वारा तो हमें पता नहीं है, तो हमें इसका क्या करना है, निकालना है माध्य, तो सी का भी माध्य हम निकाल लेंगे, तब जा करके कंपेयर करेंगे इसमें, तो लिखेंगे सी द्वारा अर्जित औसत अंकों का माध्य बराबर क्या होता है, अंकों का कुल योग बटे में अंकों की संख्या, तो डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें सी में जो है दिया हुआ है 8 11 13, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तीनों को, 8 + 11 + 13, और बट्टे में कितना संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इनको जोड़ करके लिख दीजिए 8 11 कितना होता है 19, 19 और 13, 19 10 29 3 32, 32 और बट्टे में 3, इसको हम दशमलव रूप में बदल लेते हैं। दशमलव रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 का 3, और यहाँ पर बच जाता है 2 छोटा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक शून्य लगाएंगे, तो एक शून्य लगाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे शून्य लगा करके पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पे हो जाता है 20, तो 3 छक्के 18, 6 बार में 18, फिर 2 बच जाता है, यानी कि आगे 6 6 6 आगे अनंत तक इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि हम इसको क्या करेंगे इस तरह से मान लेंगे 10.6 है। यहाँ पे देखिए सी को जो है 10.6 मिला हुआ है, यहाँ पे बी को देखिए 4.5 मिला है, और ए को देखिए तो 12.5 मिला है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो 12.5 यानी कि सबसे अधिक इसका है, तो ए प्रदर्शन क्या है सबसे अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें कह रहा था किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो हम लिख देंगे अतः ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, अतः ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा रहा, इस तरह से आप लोग को लिख देना है, ये हो गया इसका उत्तर। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर हो सकता है प्रश्न नहीं समझ आया होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स करके बताएंगे समझ आया कितना और कितना नहीं समझ आया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इतना और इतना है, ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है विज्ञान की परीक्षा में, विज्ञान की परीक्षा हो रहा है जिसमें विद्यार्थियों के समूह द्वारा जो है 100 में से इतना अंक प्राप्त हो रहे हैं, कोई विद्यार्थी को 85 मिल रहे हैं, तो किसी को 76 मिल रहे हैं, तो किसी को 90 मिल रहे हैं, तो इस तरह से इनको अंक प्राप्त हो रहे हैं 100 में से। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो प्रश्न है इसे हमें हल करना है। तो देखिए प्रश्न पहला कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक क्या है ये आप लोगों को पता करना है। तो देखिए सबसे अधिक अंक इसमें से देख लेना है और सबसे कम अंक देख लेना है, और दूसरा तरीका क्या करना है आप लोगों को, इसे सही तरीका से बनाना है। आप लोगों को क्या करना है, इसे आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजा लेना। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो किसी एक क्रम में इनको सजा लेना, जिससे क्या होगा कि अगला प्रश्न ये जो दिया है दूसरा तीसरा, इसे भी हल करने में आसानी होगी। तो चलिए हम पहले इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। यहाँ पर सजाइए इसको, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे आरोही क्रम में सजाने पर।
आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम में सजाने पर, यह प्रश्न संख्या 6 का हल कर रहे हैं। तो देखिए आरोही क्रम में सजाए, तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उनसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उनसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इस तरह से लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या 39 है, तो लिख देना है 39 को। इसके बाद देखिए 39 से बड़ा संख्या क्या है, 39 से बड़ा संख्या इसमें देखिए तो 48 है, 48। इसके बाद देखना 48 से बड़ा संख्या क्या है, 48 से बड़ा देखिए इसमें 56 है, तो लिख देंगे 56। 56 से बड़ा संख्या देखिए क्या है, 56 से बड़ा संख्या इसमें से देखना आप लोगों को, 56 से बड़ा इसमें से देखिए 75, तो लिख देना है 75। 75 से बड़ा, 75 के बाद देखिए यहाँ पे 76 दिया हुआ है, 76 हो गया। अब देखना है 76 से बड़ा, 76 से बड़ा देखिए यहाँ पे 85, 85, 85 से छोटा 81, ये हो गया 81, यहाँ पे लिख देना 81। अब 81 से बड़ा देखना, 81 से बड़ा देखिए तो यहाँ पे 85 है, तो लिख देना है 85। 85 के बाद देखिए 85 दो दिया हुआ है, तो दो बार हम लिख देते हैं 85। इसके बाद देखिए 90, उनसे बड़ा संख्या 90, और 90 से बड़ा देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए 90 में से बड़ा 95 संख्या, यहाँ पे लिख देना है 95। इतना ही संख्या है, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसके बाद हमें देखिए इसको हल करने में आसानी होगी, इसे देख करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा था, पहला में क्या कह रहा था, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक लिख लीजिए इस तरह से, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक इसमें से देखिए कौन सा है, 95 है, सबसे छोटी अंक हो गया ये, सबसे कम अंक ये हो गया, और सबसे बड़ी अंक यानी कि सबसे अधिक अंक 95 हो गया। यहाँ पर लिख देना है बराबर में 95, लिखना है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, सबसे कम अंक भी पूछ रहा है तो सबसे कम अंक लिख देंगे, पहला का ही है, इसी में लिख देना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, सबसे कम अंक, सबसे कम अंक क्या है इसमें 39, तो यहाँ पे ढूंढने में आसानी होती है, सॉरी 39 है, 39 ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से दूसरा नंबर को हल करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर में, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये जो हमें अंक प्राप्त हो रहा है इसका हमें परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए अंक को जो है हम इस तरह से आरोही क्रम में सजा लिए और इसी को देख कर हम आसानी से हल करेंगे। देखिए आप लोगों को परिसर पता है, परिसर बराबर सूत्र क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम का मतलब हो गया सबसे बड़ी संख्या और न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे छोटी संख्या। तो लिख देना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राप्त अंकों का परिसर, तो लिख देना है प्राप्त अंकों का परिसर, प्राप्त अंकों का परिसर, परिसर बराबर सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम अंक, देखिए अधिकतम अंक इसमें से क्या है 95, तो 95 में से घटा देंगे न्यूनतम, यानी कि सबसे कम संख्या 39 है, 39 यहाँ भी देख सकते हैं, तो 39 को घटा देना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएंगे। देखिए 5 में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे हम एक ले लेंगे 5, तो यहाँ हो जाता है 15, 15 में से 9 घटेगा तो 9 6 15, 6 ये होता है 8, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, यानी कि 56 हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक पता करना है। तो देखिए तीसरा का माध्य बराबर सूत्र आप लोगों को पता है, लिख देना समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, माध्य अंक ये दिया हुआ है। माध्य अंक बराबर क्या होता है सूत्र, अंक में पूछ रहा है तो हम लिखेंगे अंकों का कुल योग बटे अंकों की संख्या, अंकों का कुल योग डायरेक्ट हम कर लेते हैं, अंकों का कुल योग में क्या करेंगे इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और बट्टे में अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या गिनती कर लेंगे और लिख देंगे। तो देखिए इनको जोड़िए, यहाँ पर लिख देना है 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76, इनको जोड़ रहे हैं हम, सभी को अंकों के कुल योग में हम जोड़ते हैं। यहाँ पर 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 85 के बाद 90 प्लस 95, 90 प्लस 95, इस तरह से लिख देना है। और इन सभी को क्या करना है, जोड़ना इस तरह से, और इसके बाद संख्या गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 लिख देना है यहाँ पे। अब इनको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है, इनको पूरे को जोड़ना है, इन पूरे को जोड़िएगा, तो यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करके जोड़ लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो यहाँ पे प्राप्त होगा 730, इन सभी को आप लोगों को जोड़ करके देख लेना, जब जोड़िएगा तो 730 प्राप्त होंगे, और बट्टे में ये 10 है तो 10। अब देखिए इसमें ये शून्य से ये शून्य डायरेक्ट काट दीजिए तो डायरेक्ट इसका उत्तर आ जाता है 73।
अब कहेगा यहाँ पे तो एक बचा हुआ है, तो बट्टे में एक होता है, उनका कोई वैल्यू नहीं होता, तो डायरेक्ट ये 73 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। यानी कि देखिए 6 क्रमागत यानी कि 6 लगातार वर्षों में जो है इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। मान लीजिए अगर 2020 में अगर इस तरह से 1555 संख्या है, तो क्रमागत यानी कि 2021 में बढ़ जाता है इतना संख्या, 2022 में इतना हो जाता है विद्यार्थियों की संख्या, 2023 में इस तरह से, 2024 में इस तरह से, 2025 में इस तरह से संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है क्रमागत 6 वर्षों में। तो कह रहा है इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है विद्यार्थियों की। तो सूत्र आप लोगों को पता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए प्रेक्षणों की जगह पे यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों, तो हमें लिख देना विद्यार्थियों की कुल संख्या बटे वर्षों की संख्या। ये वर्षा मतलब ये वर्षा नहीं, बारिश होने वाली वर्षा नहीं, यहाँ पे हमें ये वर्ष हो गया साल वाली वर्ष। यहाँ पे लिख देना इस तरह से, प्रश्न संख्या 7 को हल कर रहे हैं, तो 7 में लिख देना इस तरह से, विद्यार्थियों की माध्य में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की माध्य, यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों की माध्य बराबर 7 का प्रश्न का हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों इस तरह से लिखना, हर सी लगेगा की माध्य, विद्यार्थियों की माध्य बराबर क्या करना है आप लोगों को, सभी को जोड़ लेना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है 7 नंबर में, इनको सभी को जोड़िए। 15, 55, 16, 17, 17, 50 इस सभी को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। 15, 55 प्लस 16, 70 प्लस 1750 प्लस क्या है 2013, 2540, 2820 प्लस में 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 इस तरह से सभी को जोड़ना, और बट्टे में हो जाएंगे कितना, संख्या गिनती कीजिए, 6 क्रमागत है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 6 इस तरह से। यहाँ पर भी समझ सकते हैं 6 क्रमागत है, तो वर्षों की संख्या में लिख देना इस तरह से 6। अब इसके बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना। वीडियो को इसी पर इनको जोड़ लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को समझा देते हैं, नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए इनको जब जोड़िएगा तो प्राप्त होता है हमें 12,348, इन सभी को जोड़िएगा तो, और बट्टे में 6 है तो 6। अब इनको क्या करना है, हमें भाग देना है 6 से इनको भाग दीजिए, 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, ये 3, तो 3 जो है कटेगा नहीं, ये 3 छोटा हो जाता है 6 से, तो हमें एक संख्या और लेना है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे शून्य लगा देना, यहाँ पर हम लगा देंगे शून्य। अब इसके बाद देखिए हो जाता है 34, तो 6 छाक जो 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 पंचे 30, 5 बार में 30 लगा देंगे, तो 4 और 8, 4 8 48, तो 6 अट्ठे के 48, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2058, यही हो गया इसका माध्य। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रिकॉर्ड की गई है। यानी कि देखिए ये जो दिया हुआ है सारणी, इसमें हमारा वर्षा दिया हुआ है और दिनों की संख्या, देखिए दिन में यहाँ पे देखिए पहला दिन में जैसे सोमवार को जो है 0.0 मिलीमीटर वर्षा हो रही है, मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर, बुधवार को, इस तरह से सभी दिया हुआ है एक सप्ताह में जो बारिश हो रही है। तो आगे क्या कह रहा है, ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को हमें हल करना है। प्रश्न देखिए कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है इसको समझ करके हमें वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। तो वर्षा का परिसर आप लोगों को पता है अधिकतम माइनस न्यूनतम होता है, तो अधिकतम संख्या यहाँ पे देखिए अधिकतम अंक जो है 20.5 है, और न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए सबसे छोटी अंक जो है 0.0 है, तो इसको घटा देना, 20.5 में से घटा देना है 0.0, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्षा का परिसर। प्रश्न संख्या 8 का पहला नंबर, 8 का पहला नंबर में लिख देना है वर्षा का परिसर। वर्षा का परिसर बराबर क्या हो जाएंगे 20.5 माइनस 0.0, और देखिए 0.0 को हटाएंगे तो डायरेक्ट यही हो जाएंगे 20.5, यही आंसर हो जाएंगे, इनका परिसर हो गया। अब इसी तरह से देखिए दूसरा में कह रहा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा यानी कि माध्य ज्ञात करना है, माध्य बराबर आप लोगों को पता है क्या सूत्र होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए वर्षा में हम लिख देंगे वर्षा के स्थान पर यहाँ पे लिख देना वर्षा का कुल योग, वर्षा का कुल योग यानी कि इनको जोड़ देना, और बट्टे में लिखना है दिनों की संख्या, ये दिन दिया है तो दिनों की संख्या 7 हम लिख देंगे बट्टे में, यहाँ पे इन सभी को जोड़िए। दूसरा नंबर में डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं इसको, यहाँ पर लिख देना आप लोगों को सप्ताह की माध्य वर्षा, यहाँ पर लिख देना आप लोगों को सप्ताह की माध्य वर्षा, माध्य वर्षा बराबर क्या करना है सभी को जोड़ लेना है, इनको जोड़िए 0.0, 12.2 इन सभी को हम जोड़ लेंगे लिख करके, यहाँ पर लिखेंगे 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस और क्या दिया हुआ है 20.5, 5.5, 1.0, 20.5
5.5 प्लस 1.4 इस तरह से दिया है, और बट्टे में 7 दिन है, यहाँ पर लिख देंगे 7। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। इन सभी को हम वीडियो को स्किप करके जोड़ लेंगे, इसके बाद आगे आप लोगों को समझाते हैं। हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 41.3, और बट्टे में ये 7 है तो बट्टे में 7। हमें इसमें क्या करना है, भाग दे देना है। इसको भाग हम कैसे दे सकते हैं, इसको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव से बाहर करेंगे। दशमलव से जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 413, और इसको दशमलव से जब भी बाहर करेंगे तो हमें क्या करना है, बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1 लिखना है, और जितना संख्या है उतना शून्य डाल देना है। अब देखिए इसमें हमें काटना है इसको, इसमें हम 7 से इसको काट के देखते हैं। 7 से काटेंगे तो कट जाएंगे, देखिए 7 पंचे के 35, इसमें हो जाता है 6 बच जाता है। 41 में से हम 35 को करेंगे तो 35 6 41 6 और 3 6 3 63, तो 7 9 के 63, यानी कि 59 हो रहा है। देखिए 59 बट्टे में 10, ये भिन्न के रूप में है, इसको हमें दशमलव रूप में बदल लेना है। आंसर जो है दशमलव रूप में है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे 5.9। यहाँ पर देखिए 10 से हमें 59 में भाग देंगे तो देखिए 10 पंचे के 50, और यहाँ पर बच जाता है 9। हम अपना मर्जी से क्या करेंगे, एक शून्य लगाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना, तो ये हो जाता है 90, 9 पर शून्य 90, और 10 9 के 90, ये हो गया 5.9। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को समझेंगे। देखिए कह रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। प्रश्नों को समझिए, कह रहा है कितने दिन वर्षा माध्य से, यानी कि ये जो अभी हल किए हैं इससे हमें इस प्रश्न को हल करना, इससे कम रही। यहाँ पे देखिए इसका माध्य निकला है 5.9, तो 5.9 जो है इससे कम कितने दिनों रही। देखिए 5.9 से हो गया 5.3 छोटा, ये भी छोटा। यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन सी बड़ी है उसको देख लीजिए। मेन 20.5 जो है 5.9 से बड़ा है, और दूसरा देखें तो 12.2, ये दोनों बड़ा है, यानी कि 5 दिन, बाकी का दिन जो है इनसे छोटा रहा, 5.9 से छोटा है ये दिन। 1 2 3 4, और ये हो गया 5 दिन, तो हमें लिख देना है 5 दिन। यहाँ पर लिख देना है तीसरा में 5 दिन। 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, इस तरह से लिख देना। ये हो गया इसका उत्तर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है 10 लड़कियों की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट सेंटीमीटर में मापी गई है, और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। देखिए 10 लड़कियों को जब ऊंचाई यानी कि हाइट जब उनका मापा गया, तो इस तरह से उसका परिणाम हुआ है सेंटीमीटर में। देखिए किसी लड़की का जो है 135 सेंटीमीटर हाइट हुआ, तो किसी का 150, तो किसी का 139, इस तरह से लड़की की ये ऊंचाई हो गया। तो कह रहा है पहला नंबर में प्रश्न में सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। आप लोगों को क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आरोही क्रम में सजाने पर सबसे छोटी, देखिए यहाँ पे हाइट वाली संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए अंक में 128 है, यहाँ पे लिख देना 128। अब इनसे बड़ा 128 से बड़ा क्या है 132, यहाँ पर देखिए 132, तो यहाँ पे लिख देना 132, 132 से अब देखिए बड़ा संख्या है, 132 से बड़ा देखे तो 139। यहाँ पर देखिए इससे छोटा, सॉरी यहाँ पे देखिए इनसे छोटा संख्या 35 है, यहाँ पे लिख देना 135। अब 135 से बड़ा संख्या देखे तो 139, यहाँ पर लिख देना 139। अब 139 से बड़ा संख्या देखे तो 139 से बड़ा संख्या देखे तो यहाँ पे देखिए 141, ये 141 इनसे बड़ा, यहाँ पे लिख देना 141। अब इनसे बड़ा 141 से बड़ा देखे तो 43, यहाँ पे 143। अब इनसे बड़ा 43 से बड़ा देखे तो 43 से बड़ा 46, यहाँ पर लिख देना है 46, 146। अब इनसे बड़ा 46 से बड़ा देखे तो 49, तो 49। और 49 से बड़ा देखे है कि नहीं, 49 से बड़ा 50, 50, 50 से बड़ा कितना है 51, यहाँ पर लिख देना है 149 के बाद 150, और इसके बाद 151। इस तरह से हमने आरोही क्रम में सजा लिया। अब देखिए इसे हल करने में आसानी होगी। देखिए प्रश्न कह रहा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे लंबी लड़की 151, ये हो गया, ये हो गया, इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 151 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न पहला का हल, सबसे लंबी लड़की की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएंगे 151 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे इसका आंसर। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए इनसाइड है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी, तो यहाँ पर लिख देना है दूसरा का उत्तर, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या हो जाएंगे 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है इन आंकड़ों का परिसर। परिसर आप लोगों को पता है सूत्र क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या देखिए 151 है और सबसे छोटी 128 है, तो हमें घटा देना इस तरह से। यहाँ पर तीसरा नंबर का लिख देना है, तीसरा में दिया हुआ है आंकड़ों का परिसर लिख देना है, आंकड़ों का परिसर का परिसर। आंकड़ों का परिसर बराबर क्या हो जाएंगे, सबसे लंबा जो है 151 दिया, इसमें से 128 को घटा देना सबसे छोटा को। देखिए तो परिसर ज्ञात हो जाएंगे। एक में से 8 घटेगा नहीं, इनसे हम ले लेंगे एक 5, तो 11, 11 में से 8 गया तो 8 3 11, 3 ये बच जाता है 14, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, यानी कि 23 हो जाता है इनका परिसर। अब इसी तरह से 4 नंबर में कह रहा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी कि लंबाई क्या है। ऊंचाई कहिए, लंबाई कहिए, या फिर अंग्रेजी में कहे तो हाइट कहिए। यहाँ पर लिख देना है लड़कियों की माध्य ऊंचाई या फिर लंबाई कह सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे लड़कियों की माध्य लंबाई। 4 माध्य बराबर आप लोगों को पता है सूत्र, यहाँ पर लिख देना है लड़कियों की माध्य लंबाई। माध्य लंबाई बराबर क्या होता है सूत्र आप लोगों को पता है, सभी को हम जोड़ देंगे और बट्टे में जितना संख्या होगा उतना हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़िए, यहाँ पर लिख देना है 128 प्लस 132। इसे भी चाहे तो आप लोग जोड़ सकते हैं, वो जो बुक में दिया हुआ है ये हम आरोही क्रम में सजाए हैं था, आप लोग कैसे भी किसी को भी जोड़िएगा, क्योंकि ये जितना इसमें दिया है अंक उतना ही उसमें भी दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें इसी को जोड़ लेना है, इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होंगे आंसर। प्लस में 135, 139 प्लस 141, 141 छोटा में करके लिखें जिससे यहाँ पे पूरा यहाँ तक में हो पाए। यहाँ पे 143, 41 के बाद 146 प्लस 149 प्लस 150 छोटा छोटा में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। यहाँ पे 151 इस तरह से कर लेना है और बट्टे में यहाँ पे देखिए इसमें भी बुक में भी समझ सकते हैं, बुक में दिया हुआ है 10 लड़कियों की हाइट मापी गई है, यहाँ पे 10 ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर इसको गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिख देंगे बट्टे में 10 और इन सभी को जोड़ लेना है। यहाँ पर देखिए इन सभी को जब जोड़िएगा तो 1414 आ जाएंगे, 1414 और बट्टे में 10। अब इनको काट लेना है, इनको काटिए इनको जब काटेंगे तो देखिए भाग देंगे यहाँ पे 10 से 14 में, तो 10 से 1 10, इसमें 4 बच गया और ये 1, तो 4 पर 1 41 होता है, 10 चौके 40, इसमें 1 4 14, यानी कि 10 से 1 10, इसमें बच जाता है 4, तो हमें क्या करना है एक शून्य लगा देना है। एक जब शून्य लगाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे हमें दशमलव लगा देना है, तो 10 चौके 40 4 बार में, तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है 141.4 हो गया। ये हो गया इसका माध्य। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा प्रश्न संख्या 4 में। अब देखिए 5 में कह रहा है कितनी लड़कियों की लंबाई जो है माध्य लंबाई से अधिक है। अभी माध्य प्राप्त किए, माध्य में देखिए कितना प्राप्त हुआ है 41.4 प्राप्त हुआ है, तो इससे अधिक कितने लड़कियों की लंबाई है ये आप लोगों को पता करना है। देखिए 141.4 जो है 141 और 142 के बीच में आता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है हाईएस्ट 142 लेना है, तो 142 से बड़ी संख्या देखना कह रहा है। लंबा देखिए यहाँ पे कह रहा है अधिक, तो अधिक देखना है 142 से अधिक, देखिए 142 से देखना अधिक, तो यहाँ पे देखिए 43 46 49 50 51 कितना होता है टोटल 1 2 3 4 5 होता है। यहाँ पर लिख देना 5 लड़कियों की लंबाई जो है माध्य लंबाई से अधिक है। 5 का उत्तर हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5 लड़कियों की लंबाई, लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अधिक है, तो देखिए इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। देखिए इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 9 तक कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।